तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशन। आज हमारी सीरीज का है लेक्चर 6। डे है ये 7। ये सीरीज हमारी 30 डेज तक चलने वाली है और जिसमें हम एसएससी की मैथ्स को टारगेट कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा लेक्चर है एवरेज, जिसको हम बोलते हैं औसत। देखो, एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है एक तरह से सबको समान करना, सबको इक्वल करना। ठीक है, मान लो एक बंदा है ए, एक है बी और एक है सी। ये समझेंगे हम कैसे। देखो, ए से हमने लिए 5 रुपए, बी से हमने लिए 10 रुपए और सी से हमने लिए 15 रुपए। मान लेते हैं आपने तीनों से रुपए ले लिए हैं, तो हम पे टोटल कितने रुपए हो गए हैं? आप बोलोगे हम पे 30 रुपीज हो गए हैं। 5 और 10 15, 15 और 15 30। अब हमें इनको वापस अगर बांटने हैं तो हम इक्वल बांटने हैं तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 बंदे हैं तो ये आएगा 10। तो इसका मतलब ए को भी मिले 10, बी को भी मिले 10 और सी को भी मिले 10। ये हो गए हैं अब इक्वल। एवरेज हमारा यही होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि एवरेज का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। वो होता है सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर जो हमने सम किया था, 30 किया था हमने सारे नंबर्स का, और टोटल नंबर। टोटल नंबर, टोटल नंबर्स कितने थे? हम पे 3 थे। एक बंदा ये था, दूसरा बंदा बी था, तीसरा बंदा सी था। तो हम पे 3 थे, तो टोटल नंबर। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर हम देखें, अगर टोटल नंबर्स हम इधर ले जाएं तो एवरेज के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना? क्योंकि ये डिवाइड में है टोटल नंबर्स, इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा टोटल नंबर। तो ये इज इक्वल टू में क्या आएगा? सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर। तो एक तरह से हमें ये भी एकदम से याद होना चाहिए, दो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसी से ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए अगर हमें सम ऑफ नंबर्स निकालना है डायरेक्ट, तो एवरेज से जितने नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इतना हम समझ गए। अब चलते हैं हम अपने। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ 42 बॉयज ऑफ अ स्कूल इज 137 व्हाइल द एवरेज ऑफ 98 गर्ल्स इज 124 ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ क्लास। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है एवरेज टॉपिक का, लेकिन हम इसे करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से सॉल्व। क्यों? क्योंकि उससे हमारा टाइम बचेगा। देखो, इस क्वेश्चन को हम मिक्सचर एंड एलिगेशन और एवरेज दोनों से ही कर सकते हैं। देखो, अब हमने ये बोला है कि एवरेज ऑफ बॉयज का दिया हुआ है और गर्ल्स का दिया हुआ है। अब उन्होंने बोला है, अगर नंबर्स भी दिए हुए हैं हमें, उन्होंने बोला है कि जो 42 बॉयज हैं उनका एवरेज है 137 और जो 98 गर्ल्स हैं उनका एवरेज है 124। इतना हम लिख सकते हैं। देखो, सम ऑफ नंबर क्या होता है? हमने अभी पहले समझा ना, सम कितना होता है? एवरेज की मल्टीप्लाई अगर हम नंबर्स से कर दें। ठीक है, तो बॉयज का टोटल कितना होगा हम बता सकते हैं। बॉयज का टोटल कितना होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। उनका एवरेज दिया हुआ है हमें 137 इंटू उनके नंबर दिए हुए हैं 42। इनका जो सम आएगा वो होगा उनका टोटल नंबर। ठीक है, ऐसे ही हम गर्ल्स का भी निकाल सकते हैं। गर्ल्स का निकाल सकते हैं ना सम, क्योंकि उनका एवरेज भी दिया हुआ है 124 और उनका नंबर्स भी दिए हुए हैं 98। जो इनको सॉल्व करके आएगा वो होगा उनका टोटल। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल क्लास का सम आ जाएगा। ठीक है, बॉयज का अलग जोड़ दिया हमने, गर्ल्स का अलग जोड़ दिया। लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने में तो टाइम लग जाएगा हमें, अगर हम एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? तो हम जाएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के थ्रू। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ताकि हमारा टाइम बच सके और आंसर भी आ जाए। देखो, अगर हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के थ्रू जाते हैं तो ये जो इनके नंबर्स हैं इनको रेशो में हम लिख सकते हैं। रेशो इनका थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो देखो, 14 3 जा 42, 14 7 जा 90। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्या सीखा था हमने? वही सीखा था। ऐसे 137 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे प्लस 124 मल्टीप्लाई बाय 7, सॉरी प्लस है ना, प्लस 124 इंटू 7। हमें निकालना क्या है? हमें इनका मिक्स एवरेज निकालना है।
मान लो हमें निकालना है x, ठीक है, मिक्स्ड एवरेज। तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। 137 इंटू 3 प्लस 124 इंटू 7 डिवाइड में करेंगे इन दोनों का सम। इन दोनों का सम क्या आएगा? 10। अब हम आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। 137 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 7 21 का 1 कैरी टू 3 3 9 10 11 1 3 1 3 4 प्लस 124 इंटू 7 कितना हुआ? 7 4 28 का 8 कैरी टू 4 7 14 15 16 1 7 7 पर 868 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा आपका 9 और ये 7 और 2 1। इनको प्लस करके ये आ गया डिवाइड में 10। तो 10 जब यहाँ पे होता है तो एक जीरो हम हटा देंगे और यहाँ लगा देंगे पॉइंट। 127.9 ये होगी एक्स की वैल्यू जो है उनका कंबाइंड एवरेज। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इज 87 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 79 and the average of next 3 observation is 92. Find the 9th observation. ठीक, देखो उन्होंने बोला है 9 ऑब्जर्वेशन है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये है 9th ऑब्जर्वेशन, हमें फाइंड करनी है ये, ठीक है। अब देखो उन्होंने बोला है कि द एवरेज ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन, देखो टोटल कितने हैं? 9 है, उनका है एवरेज 87। तो हम निकाल सकते हैं कि सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन कितना है। हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे? एवरेज इंटू नंबर्स। नंबर्स कितने हैं? 9। एवरेज कितना दिया है? 87। तो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसका हम निकाल देंगे। 9 7 जा 63 6 9 8 जा 72 और 78 70, ठीक है। ये तो उनका टोटल का आ गया है, टोटल का सम आ गया है। अब उन्होंने बोला है कि इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, देखो यहां से यहां तक उन्होंने कहा है कि उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज कितना है? फर्स्ट 5, फर्स्ट 5 का कितना है? फर्स्ट 5 का है 79। तो हम इसका भी सम निकाल सकते हैं, फर्स्ट 5 का सम। वो कितने टोटल होंगे? वो होंगे, एवरेज उनका है 79 मल्टीप्लाई बाय उनके नंबर है 5, 5 ही है वो नंबर। तो इसका भी निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा? ये आएगा 5 और ये आएगा ये 39, 395 आ जाएगा। हमने इतना भी निकाल दिया। अब उन्होंने अगली लाइन क्या बोली है? अगली लाइन बोली है द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट ये 3 है, तो हम इनका भी निकाल सकते हैं सब कि कितने हैं। तो इनका आ जाएगा नेक्स्ट 3 का सम क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका वही एवरेज उन्होंने दिया हुआ है 92 और कितने हैं 3। तो इनका भी सम आ जाएगा, कितना आएगा? 627, ठीक है, इतना है। अब देखो हमें क्या बोला है कि जब कलर चेंज करते हैं थोड़ा। देखो अगर हमने टोटल का देखा है, टोटल का यहाँ से यहाँ तक, तो ये 783 सम आया है। और पहले 5 का देखा है तो ये आया है 395 आया है। और इसका देखा है, नेक्स्ट 3 का देखा है तो 276 का है। हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। अभी टोटल में इंक्लूडेड है लेकिन अलग अलग इंक्लूड नहीं है, तो ठीक है। अगर हम, अब आप देखो, अगर हम पूरे में से इन दोनों को निकाल दें तो यही तो बचेगा, है ना। तो हम यही करेंगे। टोटल तो उनका है 7, देखो टोटल का है, टोटल टोटल का है 783। उसमें से हमने माइनस कर दिया है ये 395 और 276, 276 इन दोनों को जोड़कर हमने माइनस कर दिया है। तो कितना आएगा इन दोनों को जोड़कर? इन दोनों को जोड़ तो अलग अलग माइनस कर देते हैं। पहले 395 माइनस करा हमने, कितना आया? यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस किया है तो इतना बचा है। इनमें से भी हम इतना माइनस कर देते हैं, इसको भी माइनस कर देंगे।
276 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 1, तो कितना बचा है 112। तो इसका मतलब हमने इसमें से इतना सारा माइनस कर दिया है, तो यही तो बचा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 112। इसका मतलब जो 9th ऑब्जर्वेशन थी उसकी वैल्यू थी 112। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 7 डाटा इज 34 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डेटा इज 28, ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 डेटा इज 47, फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 डेटा। ठीक है, समझ गए। इसमें क्या करना है, देखो 7 डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। द एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 34, इनका है 34। तो हम करेंगे अब जल्दी जल्दी। सम कितना हो जाएगा टोटल का, सम ऑफ 7 कितना हो जाएगा 7 इंटू 34, ठीक है ना, एवरेज इंटू नंबर, ठीक है, एवरेज इंटू नंबर। तो इनका हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 238। अब माइनस हम क्या करेंगे, हम माइनस क्या करेंगे, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डेटा, तो हम इतना करेंगे माइनस फर्स्ट थ्री का माइनस करेंगे, तो वो कितना आएगा 3 इंटू एवरेज कितना है 28। तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये आ जाएगा 84। तो पहले इसको माइनस कर देते हैं, 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 154 आ जाएगा। अब माइनस एक और कर लेंगे, नेक्स्ट टू डेटा का सम कितना आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट टू का आएगा 2 इंटू 47, जो आ जाएगा आपका 94। तो ये कितना बचा, ये बचा आपका 60। अब उन्होंने बोला है कि 60 तो है जो फाइनल टू नंबर्स का सम आ जाएगा 60, क्योंकि हमने ये इतना एलिमिनेट कर दिए हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक लेकर हमने एलिमिनेट कर दिए हैं इससे टोटल से। तो ये बचे हैं ये दोनों, इन दोनों का सम आ गया है 60। हम एवरेज कैसे निकालेंगे, जितनों का सम होता है टोटल नंबर ऑफ सम डिवाइडेड बाय जितने नंबर होते हैं, ये है 2 का, तो ये आ जाएगा 30। तो उन दोनों का एवरेज क्या होगा 30, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 9 डेटा इज 79, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डेटा इज 75 इफ द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 डेटा इज 87, ठीक है। देखो जिस टाइप के हम क्वेश्चन करते रहेंगे आगे हम उनको थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी ही होने चाहिए क्वेश्चन। देखो 9 डेटा दिए हुए हैं उसने, तो पहले तो 9 डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें फाइंड क्या करना है 9th डेटा, ये हमें करना है फाइंड, ठीक है। द एवरेज ऑफ 9 डेटा इज 79, ठीक है, हम सम सबका निकाल सकते हैं, आप बोलोगे निकाल सकते हैं सम ऑफ ऑल 9 डेटा, ठीक है। तो वो हो जाएगा 9 इंटू 79, ये आ जाएगा आपका 9 9 81 का 1 कैरी 8 9 7 63 और 71, ठीक है। अब हम माइनस एलिमिनेट करेंगे ये दोनों, करेंगे तो फर्स्ट 2 है, एलिमिनेट करेंगे 2 इंटू उनका एवरेज है 75, तो इनका जोड़ के आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 150। तो ये तो हमने कर दिया एलिमिनेट पहले, तो ये बचा 561, तो ये दोनों कट गए, ये दोनों तो कट गए, अब बचे आगे के। तो एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 डेटा इज 87, इनका इन चारों का भी उसने दे दिया है, तो इसको भी हम हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट 4 कितना आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा, ये 4 ऑब्जर्वेशन है और उनका एवरेज है 87, तो उनका टोटल सम आ जाएगा 4 इंटू 87, 4 7 28 का 8 कैरी 2 4 8 32 30 34। अब ये भी हमने एलिमिनेट कर दिया, तो कितना बचा 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। जो फाइनल 3 बचे हैं ना, उनका तो हमें दिया नहीं एवरेज, तो वो तो हम पे बच गया है 213, ठीक है। अब हम लिखेंगे ये जो फाइनल बचे हैं ना, जो ये फाइनल बचे हैं इनको हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो ये है, एक बचा है 7th वाला नंबर, एक बचा है 8th ऑब्जर्वेशन, एक बचा है 9th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, इफ द 8th डेटा इज 5 मोर देन 7th डेटा एंड 1 मोर देन 9th डेटा, ठीक है।
एट्थ है ना वो 7 ज्यादा है इससे, हमें तो पता नहीं है 7 कितना है, तो हम इसको मान लेते हैं 7th है x। तो एट्थ नंबर है वो इससे 5 ज्यादा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x में 5 जोड़ देंगे तो इतना ज्यादा है। और नाइन्थ जो एट्थ नंबर है वो 9 से 1 ज्यादा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x+4 होगा। ये x+4 है, एट्थ 7 से तो 5 ज्यादा हो गया और 9 से 1 ज्यादा है, तो ये x+4 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो x+5 है। हम इतना तो समझ गए, इतना तो हम लिख सकते हैं 7th 8th 9th का, है ना। तो इन तीनों का सम ही तो ये बचा हुआ था, फाइनल 3 का जो सम बचा हुआ था, टोटल में से माइनस करके जो आया है ये फाइनल सम बचा हुआ है, तो वही इन तीनों का ही बचा हुआ था, इन तीनों का एलिमिनेट नहीं कर पाए थे, तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे, इन तीनों का सम बचा हुआ तो ये आ जाएगा, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा x 3 है तो 3x आ जाएगा, और 5 और 4 आ जाएगा 9, इज इक्वल टू आ जाएगा ये 213 बचा है। तो 3x विल बी इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, हाँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 204, 204 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 38 68 आ गई x की वैल्यू। अब उन्होंने क्या पूछा है, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन कितना है, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन हमने कितना देखा था, ये है x+4, तो x+4 नाइन्थ है ऑब्जर्वेशन, इसका x+4 है, तो x की वैल्यू है 68 प्लस 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 72। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है 9 गर्ल्स एंड 1 बॉय गो टू अ रेस्टोरेंट फॉर लंच। ठीक है, देखो 9 गर्ल्स हैं और एक है बॉय, गो टू अ रेस्टोरेंट फॉर लंच, इफ ईच गर्ल स्पेंड ₹30, ठीक है, बॉय स्पेंड ₹72,000 मोर देन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल। ठीक है, मान लेते हैं सब जो खर्च करके आए ना वो 10 के 10 गए, 9 गर्ल गई और एक बॉय गई। ठीक है, तो इन दिनों इन सब ने जो खर्च किया है उसका जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है, मान लेते हैं ए। ठीक है, एवरेज है ए। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, वो बोल रहे हैं कि एक लड़की करती है खर्च 30, एक लड़की 1 गर्ल। ठीक है, तो 9 गर्ल्स कितनी करेंगी, आप बोलोगे 30 × 9, है ना, एक लड़की अगर 30 कर रही है तो 9 लड़की इतना करेगी। ठीक है, प्लस बॉय कितना खर्च कर रहा है खर्च, इसमें प्लस करेंगे हम, बॉय की स्पेंडिंग कितनी है, यहाँ पे लिख लेते हैं 9 × 30, लड़कियों ने इतना किया है, प्लस बॉय की स्पेंडिंग कितनी है, बॉय की स्पेंडिंग है जो एवरेज है, एवरेज हमारा ए है, ए इससे 72,000 ज्यादा, 72,000 ज्यादा, तो 72,000 प्लस ए लिख देंगे। ठीक है ना, एवरेज से इतना ज्यादा है, तो बॉय की स्पेंडिंग कितनी आ गई, ए प्लस 72,000, और टोटल नंबर कितने हैं इनका, टोटल नंबर है 10, क्योंकि एक 9 लड़कियां हैं और एक है लड़का, तो 10 हो गया। इनका एवरेज क्या निकलना है ये है 7, वो सॉरी ए, एवरेज हमने माना है ए, तो हम ये मान गए। हमें निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय बॉय, बॉय ने कितना स्पेंड किया है, देखो बॉय ने इतना स्पेंड किया है पहले, तो हमें इतना पता है, लेकिन हमें एक्चुअल अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 3 जा 27, 270 प्लस ये आ जाएगा 72,000 तो है ही, प्लस ए ऐसे ही लिख लेंगे, और 10 इज इक्वल टू, ये 10 अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेके 10 ऊपर ले जा लेते हैं, 10 ए हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देते हैं यहाँ से। ठीक है, 10 चला गया इधर मल्टीप्लीकेशन में ए के साथ, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72,270 प्लस ए को उधर ले जा देते हैं, इन दोनों को जोड़ दिया, ए उधर चल जाएगा, तो 10 ए में से ए माइनस होगा तो 9 ए हो जाएगा। अब 9 डिवाइड में आ जाएगा, 72,270 के डिवाइड में आएगा 9, ये आ जाएगा एफ। तो इसको करेंगे 9 8 जा 72, 0 9 3 जा 27, 0। ठीक है, तो एवरेज तो हमारा आ गया है, एवरेज तो हमारा आ गया है 8030, लेकिन बॉय की स्पेंडिंग कितनी थी, एवरेज से 72,000 ज्यादा, तो इसमें हम जोड़ देंगे 72,000। ठीक है, तो बॉय की स्पेंडिंग कितनी थी, ठीक है, बॉय की स्पेंडिंग 030
10 80030, ये थी वाई की स्पेंडिंग। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है 5 year ago the average age of husband and wife was 23 years। ठीक है, टुडे द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड इज 20 years। ठीक है, 5 साल पहले, देखो हम लिखेंगे कि प्रेजेंट एज क्या है उनकी, प्रेजेंट एज है उनकी हस्बैंड की मान लेते हैं, प्रेजेंट एज हस्बैंड की मान लेते हैं एच है और वाइफ की है डब्ल्यू। उन्होंने बोला है कि 5 साल पहले 5 year एगो उनकी एज का जो एवरेज था ना, उनकी एज का एवरेज था 23। तो 5 साल बाद क्या होगा, आप सब कह देंगे 5 साल बाद 28 हो जाएगा। देखो जो भी चेंज इन ऑब्जर्वेशंस में होता है ना इक्वली, सब में दोनों में ही चेंज हुआ ना, 5 साल बाद दोनों 5-5 साल बड़े हो गए, तो एवरेज भी उनकी 5 साल ज्यादा हो जाएगी, तो इतनी हो जाएगी। तो इसको हम दो केसेस में दिखेंगे। ठीक है, देखो तो इनकी टोटल एज कैसे हो, कितनी हो जाएगी, हमें पता है ना टोटल एज कितनी हो जाएगी। टोटल एज हमें पता है कि दो बंदे हैं, दो ऑब्जर्वेशन है और एवरेज कितना है 28, तो 28, तो ये आ जाएगा आपका 56। तो उनकी एक्चुअल एज, वो उनकी एज का सम आज के टाइम पे 56 होगा। लेकिन उन्होंने दूसरी क्या बोला है, टुडे, टुडे उन्होंने कुछ और दिया है कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इनका एवरेज कितना था, इनका एवरेज उन्होंने बोला है कि 20 है आज के टाइम पे। हस्बैंड एंड वाइफ की तो हमने निकाल ली है, सम कितना था, अब इन तीनों का निकालेंगे। इनका कितना आ रहा, टोटल इनका आ रहा है, हम ऐसे करके लिखेंगे। देखो ऑब्जर्वेशन कितनी है 3, इंटू इनका एवरेज कितना है 20, तो कितना आ गया 60 आ गया है, 60 आ गया है। अब आज के टाइम पे इन तीनों की तो 60 है, लेकिन इनकी कितनी निकाली थी, इनकी टोटल 56 है, तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 4 का। तो 4 का डिफरेंस क्यों आना है, क्यों आ रहा है, क्योंकि चाइल्ड भी जुड़ गया है इसमें, तो ये आ जाएगी चाइल्ड की एज। समझ गए, डिफरेंस आ रहा है वो चाइल्ड की एज के कारण, और चाइल्ड कितने साल का होगा, वो 4 साल का होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। 3 year ago द एज एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर वॉज 17 years। ठीक है, देखो 5 मेंबर बनाते हैं पहले, तो 1 2 3 4 5, इनका एवरेज कितना था 3 year ago 17 था, तो अब क्या हो जाएगा, अब 20 हो गया होगा। 3 साल पहले अगर 17 था तो +3 कर देंगे, है ना। अब इनका सम कितना होगा, हम आप कहोगे कि सम क्या होता है, 5 इंटू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन 5 है और एवरेज है उनका 20, तो इनका सम तो 100 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी जगह हम देखते हैं, उन्होंने बोला है कि अ बेबी हैविंग बीन बोर्न द एवरेज एज ऑफ फैमिली इज द सेम टुडे। ठीक है, उन्होंने बोला है बीच में एक हो गया है बेबी, तो 5 मेंबर तो थे ही, 1 2 3 4 5, और एक हो गया है प्लस उसमें बेबी भी जुड़ गया है। ठीक है, तो उनकी एवरेज जो है ना आज के टाइम पे वो सेम है जो 3 साल पहले था, 17 ही है, तो हम लिख देंगे 17। अब इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम आ रहा है, ऑब्जर्वेशन हो गए हैं अब 6, क्योंकि एक बेबी भी आ गया है, और इंटू इनका एवरेज है 17, ये एवरेज है। ठीक है, तो 17 6 जा 102, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। 2 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि एक बेबी भी है, तो बेबी की एज है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7, ठीक है, द एक्सपेंसेस ऑफ मेस इंक्रीज बाय 42 पर डे। ठीक है, while the average expenditure per head decrease by 1 rupees। ठीक है, while the average, ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम ओरिजिनल, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना है। देखो उन्होंने बोला है कि पहले कितने थे नंबर, नंबर थे 35, और उनका एवरेज कितना था, एवरेज बोलोगे आप, एवरेज था उनका मान लेते हैं ए,
क्योंकि एवरेज दिया नहीं है हमें। तो उनका टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा था? टोटल एक्सपेंस कितना था? आप बोलोगे 35 इंटू ए। टोटल एक्सपेंस इतना ही तो आ रहा था। एक बंदा अगर ए खर्च कर रहा था, एवरेज हर बंदा का था ना, तो एक बंदा ए कर रहा था, मान लो एवरेज उनका ए था और नंबर 35 थे, तो टोटल खर्चा था उनका ये। ठीक है, अब उन्होंने बोला है, अब यहाँ से पढ़े हैं अगर हम, while the if number of student increase by 7, अब न्यू आ गया। अब उन्होंने बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7, तो पहले कितने थे 35, अब कितने हो गए हैं? अब हो गए होंगे 42। 35 प्लस 7 हो गए हैं। अब उनका एवरेज कितना है? उसने बोला है अब जो एवरेज है ना, वो पर हेड डिक्रीज हो गया है 1 से। तो एवरेज ए था पहले उनका, अब -1 हो गया होगा, ए -1 हो गया होगा। तो अब उनका खर्चा कितना हो रहा है? खर्चा कितना हो रहा है? अब उनका खर्चा हो रहा होगा 42 a-1, इतना हो रहा होगा। ठीक है, अब हम उसको पूरे क्वेश्चन को लिखते हैं। देर आर पूरे क्वेश्चन को हम कैसे उतारेंगे? देखो, हम ऐसे उतारेंगे कि पहले जो उनका खर्चा था, उसमें बोला है जो पहले उनका खर्चा था, हम लिखेंगे 35 ए, इतना खर्चा था। 7 स्टूडेंट जुड़ने के बाद उसमें 42 और खर्चा हो रहा है, तो 42 टोटल खर्चा हो रहा है उनका इतना। ओवरऑल खर्चा तो इतना बढ़ रहा है, लेकिन अब उनका खर्चा कितना हो रहा है, हम यहाँ से देखें, यहाँ से देखें तो उनका हो रहा है 42 a-1। टोटल खर्चा उन्होंने दिया था ओरिजिनल से 42 ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमें आज का खर्चा तो पता है उनका 42 a-1 हो रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 35 a प्लस 42 विल बी इक्वल टू, ये 42 a माइनस 42 की सिर्फ मल्टीप्लाई -42। अब देखो 35 इधर आएगा तो 7a हो जाएगा, 7a हो जाएगा, और 42 इधर जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, 84 हो जाएगा। तो एवरेज कितना आ गया? 7 डिवाइड में जाएगा 84 के, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, एवरेज तो हमने निकाल दिया। अब उन्होंने पूछा क्या है? ओरिजिनल ओरिजिनल एक्सपेंसेस। ओरिजिनल एक्सपेंसेस क्या होगा? ओरिजिनल एक्सपेंसेस था हमारा ये 35 ए, तो 35 मल्टीप्लाई पे एवरेज कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 6 12 तिया 36 और 6 42, 420 उनका आज का खर्चा हो, वो पहले का ओरिजिनल खर्चा था। ठीक है, समझ गए? अच्छा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि देयर वर 42 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। ठीक है, हम लिखेंगे नंबर कितने थे? 42 थे। एवरेज कितना था? ए मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस कितने हो रहे होंगे उनके? 42 ए, इतना हम निकल गए। ड्यू टू एडमिशन ऑफ 13 न्यू स्टूडेंट, एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 42। देखो इनका टोटल एक्सपेंस तो इतना था, प्लस ये बढ़ गया है 30 पर डे। ठीक है, इतना बढ़ गया है, तो ये हो गया है हमारा नया, निकाल दिया हमने एक तरह से ओरिजिनल से। ये है ओरिजिनल से। ठीक है, ओरिजिनल से हमने इनके थ्रू नया निकाल दिया है। लेकिन उन्होंने अब क्या बोला है? उन्होंने डायरेक्ट भी दिया हुआ है कि नंबर कितने हो गए हैं, 13 बढ़ गए हैं, तो 55 हो गए होंगे टोटल। एवरेज उनका क्या हो रहा है? एवरेज उनका पर डे, वो पर हेड 3 से घट गया है, तो एवरेज a-3 हो गया होगा। तो उनका न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? ये आप बोलोगे 55 a-3 हो रहा है। यहाँ पे तो हमने न्यू एक्सपेंडिचर ही निकाला था, और यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने ये, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल रख सकते हैं। तो 42a प्लस 30 इज इक्वल टू 55। इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ये पूरा लिखना है ना यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 55a माइनस 55 थ्री जा 165 आएगा, -165। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 42a इधर आएगा तो 7a इज इक्वल टू 65 इधर जाएगा, 165 इधर जाएगा तो 195। तो ए आ जाएगा आपका 7 2 जा 40,
सॉरी ये 13 आएगा, देखो ये 13 है यहाँ पे। तो 13 कितना आएगा, 13 वन जा 13, 13 फाइव जा 65। तो एवरेज तो आ गया उनका ये। अब उनसे हमसे पूछा क्या है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था, 42 इंटू ए, ये था। सिर्फ इतना था, इतना 13 ही था। ये तो नया एक्सपेंडिचर हुआ है ना। तो 42 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है, 15। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 15 टू जा 33, 15 फोर जा 60, 63। तो ये आ गया है आपका आंसर। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो इसमें क्या कह रहे हैं इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 72, ठीक है। आफ्टरवर्ड इट इज फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट आर मिसरीड एज 68, ठीक है। देखो हम पहले निकालेंगे कि एवरेज 42 स्टूडेंट का 72, 40 स्टूडेंट का 72 था, तो उनके टोटल मार्क्स कितने होंगे। आपको कि बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन कितना है 40 और एवरेज कितना है 72, है ना। तो इसको निकाल सकते हैं हम। 0 तो 0 आएगा, 4 टू जाए 4 7 जा 20। इतना तो आ गया है उनका, इनका तो आ गया उनका टोटल था। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि जो 68 तीन नंबर 68, 65 और 73 नंबर थे, ठीक है, 73 नंबर थे, उनको ये 64, 62 और 84 रीड करना था। लेकिन रीड क्या कर दिया है, ये थे गलत और ये थे सही। तो गलत जोड़ने की वजह से हमारे पास टोटल कितना आया, 68 और ये आ गया आपका 13 6, 10 का 6 कैरी 1 7, 6 12 19 20। देखो 206 जोड़ दिए हमने, लेकिन हमें जोड़ने क्या थे उन नंबर को, उन नंबर को हमें जोड़ने थे 4 4 8 2 10 1 8 14 20 21, 21 हो जाएगा, ठीक है। देखो उन्होंने जो गलत जोड़ दिया ना, वो 4 कम जोड़ दिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस। अगर सही जोड़ते तो हम 210 जोड़ते, लेकिन हमने गलत जोड़ दिया, हमने 206 जोड़ दिए। तो 4 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये जो 4 कम जोड़े ना, तो हम इसमें 4 जोड़ देंगे, +4 जोड़ देंगे। तो असली क्या था, टोटल तो ये जोड़ा हुआ, तो इसमें जोड़ दिया है 2 8 8 4 हो रहा होगा। उनका टोटल असली में ये था। तो एवरेज अब हम निकाल देंगे। एवरेज दोबारा निकाल दो कि टोटल सम कितना था, 2884 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे, आप बोलोगे 40। तो ये देखो 0 यहाँ से कटेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8.1। ये आंसर होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन अ क्लास इज 43 kg, ठीक है। When 4 new students are included in the average weight becomes 42.5 kg, ठीक है। And the weight of those 4 new students are 42 इतना इतना इतना, ठीक है। Find the total weight of find the total number of student in the class, ठीक है। देखो उन्होंने क्या बोला है, पहले की अगर हम बात करें तो उनका एवरेज वेट कितना था, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने थे, मान लो x थे, क्योंकि हमें दिया नहीं। एवरेज कितना था, आप बोलोगे 43 kg था, ठीक है। तो हम एक्स पे हम टोटल वेट निकाल सकते हैं। उनका टोटल वेट कितना रहा होगा, 43 मल्टीप्लाई बाय एक्स, इतना रहा होगा। इतना टोटल था पुराने वालों का, पुराने बच्चे जितने भी थे। अब नए बच्चे आ गए तो उसमें जुड़ गए हैं, वो कितने कितने वेट के हैं, 42 प्लस 36.5 प्लस 39 प्लस 42.5। तो अब उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, जो न्यू है ना, ये तो पुराना वेट था उनका टोटल, उसमें इतने जुड़ गए हैं तो ये पूरा नया वेट बन गया है ना। तो न्यू वेट उन्होंने अलग से क्या दिया है, उन्होंने बोला है कि नंबर्स तो कितने बढ़े हैं, एक्स थे पहले अब 4 बढ़ गए हैं, और उनका एवरेज कितना हो गया है, एवरेज हो गया है 42.5। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक। तो ये एक तरह से इनका अगर सम करेंगे तो इनका सम यही तो है। तो x+4 की मल्टीप्लाई अगर हम करें, ऐसे करते हैं
42.5 मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x+4 से, तो यही तो आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 43x तो यही है, इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 आ जाएगा, लास्ट में ना 1 जुड़ेगा, पॉइंट के उधर था तो 0 का कोई मतलब नहीं है। 1 1 और 2 3 9 9 9 18 और 2 20, 2 कैरी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 160 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। 42.5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 5 जो 20 का 0 कैरी पॉइंट के उधर है तो कुछ नहीं, 4 2 जा 8 9 10 1 4 4 जा 16 70, तो ये आ जाएगा आपका 70। ठीक है, अब देखो 42.5 अगर इधर ले जाएंगे तो इससे 43x से माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये 0.5x आ जाएगा। और 160 इधर ले जाएंगे तो 170 से माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इधर जाएगा, 10 के नीचे आएगा 0.5, 0.5 अगर हम हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। हाँ, तो हमारे स्टूडेंट कितने थे, x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 20। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, अब बैट्समैन स्कोर्स 87 रन इन 17th इनिंग। ठीक है, 16 इनिंग खेल चुका है, 16 इनिंग वो खेल चुका था, फिर अगली 17th इनिंग में उसने 87 रन स्कोर किए। ठीक है, ड्यू टू दिस हिज एवरेज इंक्रीज बाय 13 रन। ठीक है, देखो उसने ना 17 इनिंग का बोला है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उसने ना 16 इनिंग खेलनी है पहले, इनिंग्स उसने 16 खेल लिए, जिनका एवरेज कितना था, हम मान लेंगे एवरेज था x। ठीक है, तो टोटल, तो ये था 16 इनिंग का। अब इनिंग हो गई है, अगर हम बोलें इनिंग, अब 17 भी खेल ली है उसने, तो 17 इनिंग खेलने के वजह से उनका एवरेज, उसका एवरेज कितना हो गया है, उसका एवरेज 3 रन से बढ़ गया है, तो एवरेज हमारा एक्स था +3। इतना आप समझ गए। 16 इनिंग का हमने खुद निकाल लिया है, 16 इनिंग खेली होंगी तो एक्स था एवरेज। अब 17 इनिंग खेल ली उसने, तो एवरेज उसका x+3 से बढ़ गया, 3 से बढ़ गया। आप बोलोगे ठीक है, तो उसका 16 इनिंग के बाद सम कितना चल रहा था, आप बोलोगे 16 इनिंग के बाद एवरेज इंटू हम ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, तो एवरेज है x और ऑब्जर्वेशन है 16। ठीक है, अब उसने 17 इनिंग में कितना किया है, आप बोलोगे 87 स्कोर किया है। ठीक है, तो ये एक तरह से 17, जो 17 इनिंग्स है ना उनका जोड़ के आ गया है ना, तो टोटल 17 का टोटल भी तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से निकाल देंगे, कितना निकलेगा इन ऑब्जर्वेशन इनिंग्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज उनका x+3। तो अब ये करेंगे 16x प्लस 87 विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 17x प्लस 17 3 जा 51। तो 16x अगर इधर जाएगा तो कितना आएगा, ये x बच जाएगा क्योंकि 17x से माइनस हो जाएगा, और 51 इधर जाएगा तो 51 इधर जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, ये 36 तो ओल्ड एवरेज निकला है, उन्होंने बोला था करंट एवरेज मतलब नया एवरेज, तो इसमें हम जोड़ देंगे, x की वैल्यू है 36 प्लस 3 है, तो ये आ जाएगा 39 न्यू एवरेज। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द बैटिंग एवरेज ऑफ अ बैट्समैन इज 40 इन 40 इनिंग्स इज 50 रन। ठीक है, देखो 40 इनिंग है, 40 इनिंग है, इफ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर, यहाँ पे लिख लेंगे। देखो हाईएस्ट अगर उसने एच स्कोर किया है और लोएस्ट उसने एल स्कोर किया है, तो उनका डिफरेंस कितना है, 172। ठीक है, इफ दीज बोथ इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया जाए, उनका एवरेज 48 हो जाएगा। देखो हम माने अगर 40 इनिंग्स है, तो उसमें 48 इनिंग्स में एक आ रही है हाईएस्ट स्कोर भी आ रहा है और एक लोएस्ट स्कोर भी आ रहा है। ठीक है, इन सब का सम हम निकाल सकते हैं, सम सम ऑफ 48 इनिंग्स का हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एवरेज भी गिवन है और ऑब्जर्वेशन भी गिवन है, क्योंकि 40 इनिंग्स है और एवरेज है उनका 50, तो इनका इनका सम कितना हो जाएगा, 2000। इतना समझ गए होंगे आप।
अब उन्होंने बोला है कि अगर इन दोनों को निकाल दिया जाए, इन दोनों को निकाल दिया जाए तो उनका एवरेज, मतलब इतनों का एवरेज, ए, हाँ, तो ए इतनों का एवरेज उन्होंने दिया हुआ है, तो इनका भी सम निकाल सकते हैं हम। सम ऑफ कितनी 40 इनिंग में से दो हटा देंगे, हाईएस्ट और लोएस्ट को निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, सम ऑफ 38 इनिंग। तो उसको अगर हम माइनस कर दें 38, तो उनका एवरेज, इसका टोटल सम निकाल सकते हैं ना, 38 इंटू 48। तो इसका कितना आ जाएगा, देखो हम यहाँ पे करेंगे, अगर 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा, 62, 6 4 3 जा 12 और 1824 आ जाएगा। तो 1824, 1824, अब इनको निकाल देंगे हम, तो बचे क्या है, देखो हमने यहाँ से यहाँ तक तो निकाल दिया है सम करके, तो बचे भी यही है ना, तो h प्लस एल, जो उनका सम बचा हुआ था ना उन दोनों को जोड़कर, वही बचा हुआ होगा, तो इसको सॉल्व कर देंगे हम, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। इसमें से माइनस कर दिया हमने, माइनस कर दिया, तो इतना आ गया है। अब हमें h प्लस एल भी पता है, h माइनस एल भी पता है, तो हम यहाँ पे h माइनस एल कर देंगे 176। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, h प्लस एल है, तो ये तो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2h, जोड़ देंगे हम तो 2h आ जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो क्या इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 348। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 नीचे जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 174। हाईएस्ट स्कोर तो ये था। अगर लोएस्ट निकालना होगा तो हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो लोएस्ट भी आ जाएगा, निकाल देते हैं। h माइनस एल इज इक्वल टू 172 बोला था, h की है 174, माइनस एल इज इक्वल टू 172, 172 इधर आएगा तो ये 2 आ जाएगा, एल लोएस्ट आ गया ये। समझ गए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और आज का लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।